हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स है QMT के अंतर्गत शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से प्रविष्टि कराने बाबत। तो ये ऑर्डर 14 फरवरी 2024 को जारी हुआ था दोस्तों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा। तो इसके अंदर क्या करना है, जो अपने शाला दर्पण का जो स्कूल लॉगिन है उसके अंदर क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स है उसके अंदर प्रविष्टियाँ की जानी है। तो सबसे पहले तो अपन इसके अंदर जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद में किस तरह से अपन फीडिंग करेंगे उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो है दोस्तों कि क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल विद्यालय लॉगिन के माध्यम से विद्यालय टैब में स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र पर क्लिक कर समस्त संस्था प्रधान द्वारा भरा जाना है। ठीक है, और इसके अंदर दूसरा दिया हुआ है दोस्तों, संस्था प्रधान द्वारा QMT के अंतर्गत सूचनाएं इंद्राज कर सबमिट करने के उपरांत प्रत्येक PO या UCO द्वारा भरी गई सूचनाओं का आकलन कर लॉक या रिजेक्ट किया जाना है। एक तो ये ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं और इसके अंदर आगे एक चीज और दी हुई है, उसको भी अपन को ध्यान से पढ़ना है। वो है क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल के अंतर्गत प्रथम 6 माही यानी जनवरी से जून 2023 के आधार पर, जनवरी से जून 2023 के आधार पर सूचनाएं दिनांक 21 फरवरी 2024 तक अपलोड कर लॉक की जानी है। तो ये तो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं दोस्तों। अब अपन इसमें देखते हैं कि किस तरह से अपन इसकी फीडिंग करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप विभागीय जो सूचनाएं हैं उनसे लगातार अपडेट रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको विभिन्न विभागों के आदेश की PDF और अन्य वीडियोज़ हैं उनके लिंक लगातार मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपन आज की फीडिंग। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है दोस्तों, अपन को जो स्कूल की ID और पासवर्ड डालकर स्कूल लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में लॉगिन करने के बाद में इस तरह से पेज अपने सामने आता है। तो इसके अंदर दोस्तों जो विद्यालय टैब दिया है उस पर अपन को क्लिक करना है। तो जैसे अपन विद्यालय टैब पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे अपन को विद्यालय के अंतर्गत। तो यहाँ पर स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र दिया हुआ है। तो ये स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र है, जरूरी नहीं आपको यहीं से मिले, इधर उधर भी मिल सकता है। तो आपको इसको चेक कर लेना क्योंकि ये आगे पीछे चलता रहता है इन दिनों। तो स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से सूचनाएं ओपन होंगी जिसके अंदर आपके जो विद्यालय का डाइस कोड दिया हुआ है, विद्यालय का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत, विद्यालय की श्रेणी, संस्था प्रधान का नाम और संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर। तो इसके बाद में इस तरह से फॉर्मेट अपने सामने शुरू होता है। तो इसके अंदर दोस्तों जो अपने भाग दिए हुए हैं वो 15 भाग दिए हुए हैं। तो 15 भाग में मैं सभी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में जानकारी की जरूरत होती है उसके बारे में चर्चा करूंगा, बाकी इजी वे में सभी को बता दूंगा। तो सबसे पहले भाग 1 के अंदर दिया हुआ है दोस्तों भौतिक संसाधनों के बारे में। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। हाँ के लिए 1 व नहीं के लिए 2 व संबंधित नहीं है के लिए NA अंकित करें। यानी इसके अंदर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अंदर आपको अंकित करना अनिवार्य है। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया उन्हें 0 माना जाएगा, यानी उसको कुछ नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से आपको टिक करते रहना। जैसे फर्स्ट पॉइंट में पढ़ के बताता हूँ, क्या विद्यालय में स्वयं के भवन में संचालित है? तो अगर हाँ तो यस 1 पर टिक कर देवें, ना तो 2 पर टिक कर देवें। और ये आपके लिए जैसे कोई पॉइंट्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल नहीं होते, ये तो अवेलेबल रहेगा। तो इस जो अवेलेबल नहीं है उसके अंदर NA पर टिक कर देवें। तो इस तरह से आपके जो सिंपल हैं इसके अंदर फीडिंग करनी है। इसके बाद में जो 10वां पॉइंट दिया हुआ है, विद्यालय में गरिमा पेटी गत बार कब खोली गई थी उसकी दिनांक की फीडिंग करनी है। तो आप जैसे ही इस कैलेंडर पर टिक करेंगे कैलेंडर खुल जाएगा और आप जानकारी इसके अंदर जो डेट्स हैं वो भर देंगे। बाकी आपको यस नो नॉट अवेलेबल पर क्लिक करना है और इसके अंदर यहाँ जाकर सामान्य जानकारी भौतिक संसाधन सेव करें और इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद में नीचे की तरफ आप देखोगे तो इसके अंदर भी जो बहुत सारी सूचनाएं हैं वो यस नो में फीडिंग डालनी है, वो डालकर आपको सेव करनी है। इसके बाद में अगला पॉइंट है, इसके अंदर क्या है, इक्विटी बालक बालिका जो बालिका शिक्षा है CWSN और OSSC जो उसके अंदर दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपको भी ये भी जो आपके विद्यालय में जैसी भी सूचनाएं आपके पास उपलब्ध है उस तरह से फीडिंग आपको करनी है और करते हुए आपको सेव करनी है। इसके बाद में अगला है कि प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है। हाँ के लिए 1 है, नहीं के लिए 2, संबंधित के लिए नहीं है तो उसके लिए NA दबाएं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर दिया हुआ है शैक्षणिक सत्र में अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा कितनी बार विद्यालय अवलोकित किया गया, संख्या लिखें। तो इसमें संख्या आपको पुटअप करनी होगी।
बाकी जैसे ऑप्शन है उसके अंदर ऑप्शन भर सकते हैं, जहां आपको संख्या भरनी है वो आपको संख्या भरनी होगी। और इस तरह से प्रत्येक के अंदर जो लास्ट में दिया हुआ है सामान्य जानकारी सेव करें, तो आप इसके अंदर आपको सेव करना है। तो सेव करने के बाद में आप इसके अंदर जैसे ये भाग 1 सेव करेंगे, फिर आपको भाग 2 के अंदर जाना है। तो भाग 2 के अंदर जाएंगे तो दोस्तों अपन 2 पे क्लिक करके देखते हैं। इसके अंदर बच्चों की नामांकन एवं उपस्थिति के बारे में दे रखा है। तो दोस्तों इसके अंदर ध्यान रखना है दोस्तों, वो जो इसके अंदर दिया है तो ये नामांकन पहले से आ रखा है और ये आपके वर्तमान सत्र का है। तो वर्तमान सत्र का नामांकन दिया हुआ है और इसके अंदर फीडिंग क्या करनी है दोस्तों कि औसत उपस्थिति गत माह तक, यानी अभी जो फरवरी के अंदर फीडिंग कर रहे हैं तो जनवरी तक की फीडिंग का जो औसत है वो आपको भरना है। तो औसत आप जो छात्र उपस्थिति रजिस्टर है उसके अंदर निकालते ही हैं। बालक बालिकाओं का अलग अलग भरना है, तो बालक बालिकाओं का अलग अलग भरना है। टोटल का आपको इसके अंदर भर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा और परसेंटेज भी है वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह से आपको इसकी फीडिंग करनी है और आपको ये जो बच्चों का नामांकन है वो सेव करना है। सेव करने के बाद में आप भाग 3 पर जाएंगे, तीसरे भाग पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर दोस्तों जो सूचनाएं मांगी है वो रिजल्ट संबंधी मांगी है, जो पिछले सत्र का अपना रिजल्ट है। तो इसके अंदर 5वीं के अंदर जो दिया हुआ है बच्चों की संख्या और रिजल्ट है वो फीडिंग आई है इसके अंदर, तो आपको मात्र इसको वेरीफाई करना है। इसी तरह से 8वीं के अंदर भी है, वो भी रिजल्ट आ रखा है, इसको वेरीफाई आपको सिर्फ करना है। आपको मैच कर लेना है सही है या गलत है, तो साला दर्पण से हुआ तो सही होगा क्योंकि डेटा फेच हो जाते हैं। इसके बाद में 10वीं और 12वीं के जैसे मेरे विद्यालय के अंदर नहीं है तो यहाँ ओपन नहीं हो रहा है, आपके अगर विद्यालय में है तो यहाँ आपके ओपन होगा। और इसके बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा किया जाना है। तो इसके अंदर आप जैसे ही करेंगे तो इसके अंदर जो सीसी लागू है 1 2 3 4 5 के अंदर, तो वो आपको इसके अंदर करनी है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बच्चों का नामांकन है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या लिखेंगे दोस्तों, इसके अंदर जैसे बालक का नामांकन आएगा और इसके अंदर आपको फीडिंग देनी है कि ए ग्रेड में कितने बालक हैं और बी में कितने बालक हैं। यहाँ नामांकन बालिका का ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे आप इसके अंदर क्लास भरेंगे तो, और यहाँ पर ए ग्रेड के अंदर बालिका और बी ग्रेड के अंदर बालिका है उसको भरना है और फिर ऐड पे क्लिक कर देना। ऐड पे क्लिक करते ही वापस इसके अंदर नीचे की विंडो ये खुल जाएंगे ऑप्शन, इसमें फिर आप कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा 4 इस तरह से करने हैं। तो आप जैसे ही करेंगे तो इसके अंदर विषय भी आपको लिखना होगा, विषय करेंगे तो इसके अंदर नामांकन वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। विषय सेलेक्ट करना होगा, बालक बालिकाओं की जो संख्या ग्रेड ए और ग्रेड बी में है वो अलग अलग फीडिंग आपको देनी है। इस तरह से आप जो सीसी के अंदर 500 क्लास हैं उनकी फीडिंग कर देंगे। और इसके बाद में पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसके बारे में करना है। तो क्या आपके विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र समन्वित कर संचालित है? यस है तो आपको आगे की सूचनाएं भरनी है, और नो है तो इसके अंदर आप चेक करके जो भी सूचनाएं आपके अवेलेबल है यस नो वाली है तो वो आप इसके अंदर भर सकते हैं। बीच के अंदर इसने डेटाज भी मांगे हैं। देखो आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित सभी बच्चों में से कितने बच्चे कुपोषित हैं इसके बारे में इस तरह की सूचनाएं है वो आपको भरनी है और भरने के बाद में लास्ट में सेव कर देना है। इसके बाद में सेव करने के बाद में अपन इसका नेक्स्ट भाग है वो देखते हैं, भाग नंबर 4। जैसे अपन भाग 4 पर क्लिक करते हैं तो अपने पास जो सूचना मांगी है इसने वो ये है कि कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों से संबंधित शैक्षणिक प्रक्रिया। इसके अंदर आपको कक्षा सेलेक्ट करनी है। कक्षा सेलेक्ट करने के बाद में शिक्षक शिक्षिका का नाम सेलेक्ट करना है और उसके अंदर बाद में जो वो विषय पढ़ाते हैं वो सिलेक्ट करना है। और इस तरह की जो फीडिंग है जैसे शिक्षण योजना में बच्चे के अधिगम स्तर के अनुसार बनाई गई है, यस नो नॉट अवेलेबल, इस तरह से आपको ये आगे की जो भी फीडिंग्स है वो टोटल आपको करनी होंगी भाग 4 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नीचे की तरफ जो क्वेश्चन दे रखे हैं यस नो नॉट अवेलेबल वाले वो आपको करने हैं। आप आराम से इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद में इसको आपको करना है क्योंकि आपके विद्यालय से संबंधित है सूचनाएं, तो आपको अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी होगी। इसके बाद में अपन भाग 5 पे चर्चा करते हैं। भाग 5 पे चर्चा करते हैं तो वही चीजें हैं और वो कक्षा 6 से 10 तक के लिए हैं, और वही जैसे 1 से 5 तक भरी थी वो कक्षा 6 से 10 तक अपन को भाग 5 में भरनी है। फिर अपन भाग 6 में जाते हैं। भाग 6 में कक्षा 9 से 12 से संबंधित व्यापक कैरियर एवं व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अगर आपके विद्यालय 5 या 8 तक है तो आपको ये खुलेगा ही नहीं, आपको करना ही नहीं है। और इसके बाद में अगर आपका विद्यालय आगे भी संचालित है तो इस तरह से आपको ये इसकी एंट्रीज हैं वो करनी होंगी। इसके बाद में अपन देखते हैं भाग 7।
भाग 7 देखते हैं। तो दोस्तों भाग 7 के अंदर क्या सूचनाएं मांगी है इसने, विद्यालय में स्थापित प्रयोगशाला से संबंधित जानकारियां। उसके अंदर भी आपको यस नो नॉट अवेलेबल के अंदर क्लिक करना है। तो इसके अंदर आपके विद्यालय में लागू है तो यस और नो कर सकते हैं, और नॉट अवेलेबल है तो इसके अंदर नॉट अवेलेबल कर सकते हैं। इसमें कुछ डेटा विशेष भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में भाग 8 पे चर्चा करते हैं। भाग 8 है, उसके अंदर सूचनाएं मांगी है इसने आईसीटी की उपलब्धता एवं उपयोग के बारे में। जो आईसीटी लैब होती है इन विद्यालयों में उपलब्ध है, किसी में नहीं है, किसका क्या उपयोग है, इसमें भी यस और नो के अंदर भी जो भी दे रखे हैं टिक करके डेटाज हैं वो आपको सेव करने हैं। इसके बाद में आप अपने भाग 9 पे चर्चा करते हैं। भाग 9 है वो पुस्तकालय का उपयोग है, उससे संबंधित है। तो उससे संबंधित भी आपको सूचनाएं लिख के और यस और नो करके और इसको आपको सेव करना है। फिर भाग 10 के अंदर अपन चर्चा करते हैं। तो भाग 10 के अंदर इसके अंदर सूचनाएं मांगी है शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत। तो शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत जो भी सूचनाएं हैं आपके जो विद्यालय के अंदर शिक्षक हैं उनके बारे में, प्रशिक्षण के बारे में सूचना मांगी गई है। तो उसके अंदर से आपको ये सूचनाएं भरते रहना है और भरते हुए लास्ट में इसको सेव कर देना है। इसके बाद में अपन भाग 11 में चर्चा करते हैं। भाग 11 के अंदर दिया है दोस्तों इसके अंदर कि जो शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके अंतर्गत की सूचनाएं मांगी गई हैं। तो यस नो वाली फीडिंग दे रखी है। इसके बाद में 11.6 जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है और 11.7 भी है। इसके अंदर दे रखा दोस्तों कि 5 से 11 वर्ष के आयु के विद्यार्थियों का हीमोग्लोबिन स्तर दर्ज करें, कुल उपलब्ध विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्ज करना है। तो इसके अंदर पहले बॉक्स के अंदर दोस्तों कम है वो करना है, और मध्यम करना है और अधिक वाला करना है। तीनों अलग अलग दे रखे हैं, प्रतिशत के अंदर दर्ज करना है। तो जैसे आपके ये हीमोग्लोबिन के जो जांच हुई है, स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है, उससे संबंधित आपको ये जो फीडिंग है वो करनी है और करके इसको सेव करना है। उसके बाद में अपन चलते हैं अगले भाग 12 पर। भाग 12 के अंदर जो सूचनाएं मांगी है वो मांगी है दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई आकलन। तो इसके अंदर दोस्तों बीएमआई आकलन जो स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था उसके अंदर बॉडी मास इंडेक्स है वो आया है, और उसके अंदर जो पॉइंट्स आए हैं वो आपको इसके अंदर लिखने हैं। तो क्या है कि इसके अंदर आयु वर्ग पहले से सिलेक्ट है, 5 से 10, 11 से 14, 15 से 19, और कुल विद्यार्थी हैं वो भी आपके पहले से दे रखे हैं। इसके अंदर दोस्तों जिनका बीएमआई 18.5 से कम है उसका यहाँ फीडिंग करनी है, और 18.5 से जो 25 के बीच में वो यहाँ फीडिंग करनी है, और 25 से अधिक है उनके यहाँ करनी है बालकों की। नेक्स्ट कॉलम में आपको बालिका है जो गर्ल्स है उनकी करनी है, और इसके बाद में इसको अपन को सेव कर देना है। सेव करने के बाद में अपना जो भाग 13 है वो खुलता है। तो भाग 13 के अंदर अपन जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो सूचनाएं मांगी है वो ये है कि दोस्तों विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी या एसडीएमसी से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो आपको भरनी है। तो आप लगभग सूचनाएं की जानकारी आपको इसके अंदर है ही, और वो आपको भरते हुए सेव करनी है। फिर अपन भाग 14 पे जाते हैं। तो भाग 14 पर अपन देखते हैं दोस्तों कि भाग 14 के अंदर जो विद्यालय के समेकित जो मूल्यांकन है उसके बारे में जांच करनी है। तो इसके अंदर दिया है कि संस्था प्रधान को विद्यालय के कार्य की समीक्षा करते हुए इन बिंदुओं में ABC ग्रेड अंकित करनी है। यानी आपको खुद को ये विद्यालय को ग्रेड देनी है, यानी बच्चों का जो नामांकन है उसके आधार पर आपको ग्रेडिंग, उपस्थिति के आधार पर ग्रेडिंग, विद्यालय में भौतिक सुविधाएं व सामान्य जानकारी के बारे में जो ग्रेडिंग है वो प्रधानाध्यापक को इसके अंदर ग्रेडिंग देनी है, और उसके अंदर फिर डेटा सेव करना है। इसके बाद में भाग 15 है वो आपकी नेक्स्ट प्लानिंग है। नेक्स्ट प्लानिंग के अंदर इसके अंदर क्या है दोस्तों, विद्यालय स्तर से को और अधिक उन्नीकृत करने के लिए आवश्यकता है। तो इसके अंदर भी आपको यस नो वाली फीडिंग डालनी है, और इसके बाद में आपको इसके अंदर जो है वो सेव कर देना है। तो सेव करने के बाद में इस तरह से ये जो आपका पीओ है उसके पास फॉरवर्ड हो जाएगा, और पीओ के पास फॉरवर्ड करके पीओ साहब इसको चेक करेंगे, या शहरी विद्यालय है तो यूसीओ इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद में या तो इसको लॉक कर देंगे, या फिर जैसे उसको कोई कुछ कमी पाई गई है उनके द्वारा तो उसको रिजेक्ट मारेंगे, फिर आपको फिर से फीडिंग करनी पड़ेगी। तो ध्यान से इसको भरें दोस्तों। वीडियो में पूरी तरह से जानकारी देने का प्रयास किया है। बाकी ये भी कोई क्वेश्चन आपका रहा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसकी जानकारी और उसका सोल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एक लाइक तो जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।